जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार झारखंड के में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो उत्पाद सिपाही की वैकेंसी जो निकल गई है झारखंड में, जिसे इंग्लिश में एक्साइज कांस्टेबल कहते हैं, इसकी वैकेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसका जो योग्यता है और ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि है, साथ ही इसका करेक्शन का डेट या इसका जो कुल वैकेंसी है वो कैटेगरी वाइज में जिस तरह से बांटा गया है उससे संबंधित उम्र सीमा संबंधित बहुत सारा इशू कॉल के माध्यम से और सारे भी वीडियो के मैसेज बॉक्स पे ये देखने को मिला है कि एज से रिलेटेड उत्पाद सिपाही से संबंधित क्या जानकारियाँ हैं, उससे संबंधित हम लोग जानकारी शेयर कर पाएंगे। और इसका सबसे पहले कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, पहले क्या इसमें फिजिकल रिटेन या मेडिकल क्या होगा, इसके बारे में डिटेल जानकारी करेंगे। साथ में जो मेन चीज़ ये है कि डॉक्यूमेंट से संबंधित, जैसे आवासीय जातीय का जो डॉक्यूमेंट से संबंधित है उससे संबंधित इस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। और जो फिजिकल टेस्ट है कितने हमें कवर करने चाहिए उससे संबंधित भी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। और जो अंतिम पॉइंट है वो रिटेन से संबंधित, जो रिटेन टेस्ट लिया जाएगा, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, उससे संबंधित हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो देखिए, उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी निकल के आई है उसमें कुल पदों की संख्या 583 है और ये वैकेंसी कैटेगरी वाइज बांटी गई है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी बांटी गई है और हर एक कैटेगरी में एक अच्छा खासा पोस्ट भी है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि जनरल में सीटों की संख्या 237 है, जो जनरल कैंडिडेट के लिए बहुत ज़्यादा है ये। फिर EWS कैंडिडेट के लिए, जो इकोनॉमिक वीक शेड्यूल कैंडिडेट हैं, उनके लिए 59 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। BC1, जो BC1 कैटेगरी OBC1 कैटेगरी के तहत आते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे 50 सीट्स देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है BC2, जो 32 सीट देखने को मिल रहा है, जो BC2 कैंडिडेट के लिए है। नेक्स्ट है SC, जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, मतलब जो अनुसूचित जाति हैं उनके लिए 57 सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ST जो है, जो अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 148 पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी निकल के आएगी। आप जानते हैं कि जनरल के लिए और EWS के लिए हाइट की आवश्यकता कितनी है, तो 160। जनरल और EWS का जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 160 हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 160 हाइट होनी चाहिए। अगला है BC1 और BC2 के लिए जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए 160, इन लोगों के लिए भी 160 की हाइट का आवश्यकता है। ST और SC के लिए 150, ये सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए थे। फीमेल में कितनी चाहिए था, तो जनरल, EWS, OBC1, OBC2, SC, ST सारे के लिए जो फीमेल कैटेगरी के हैं, जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स लोग हैं, उनके लिए 148 हाइट होनी चाहिए। 148 हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, दूसरी बात क्लियर होगी। तीसरी बात ये है कि उम्र सीमा से संबंधित, सर की उम्र सीमा से क्या है, तो जो कैंडिडेट 1/8/2022 यानी 1 अगस्त 2022 तक यदि आपका मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के लिए 25 वर्ष है, तब आप फिल कर सकते हैं। वैसे ही EWS कैंडिडेट के लिए 18 और 25 उसी के बीच में ये जो एज सीमा, मिनिमम और मैक्सिमम एज सीमा 1/8/2022 ही रखी गई है। आप अपने तरह से देख लीजिएगा कि 1 अगस्त 2022 को जो कि जनरल कैटेगरी के छात्र हैं वो 18 साल मिनिमम यदि हो रहा है तो वो एलिजिबल होंगे। और जो 25 वर्ष है, 25 वर्ष के अंदर हैं, 25 वर्ष तक या 25 वर्ष के अंदर तक हैं जनरल कैटेगरी के लिए और EWS, वो एलिजिबल माने जाएंगे। फिर आता है BC1 और BC2 के लिए, तो जो मेल कैंडिडेट है एज सीमा वही रहेगी 01/08/2022, मतलब 1 अगस्त 2022 को मिनिमम एज आपको काउंट किया जाएगा, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 18 वर्ष और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। अब रह गई बात ये कि मेल कैंडिडेट के लिए जनरल से 2
वर्ष ही छूट दिया जाता है, मतलब 25 + 2 27, और वो कब तक का एज का टर्म में, तो 1 अगस्त 2022 तक ही आपको 27 वर्ष होने चाहिए। इससे जो मैक्सिमम हो जा रहा है, एक दिन भी बढ़ रहे हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं माने जाएंगे अभी के नोटिफिकेशन के अनुसार। हो सके एज से संबंधित यदि कोई अमेंडमेंट हो, JSSC इसका कोई नोटिस निकाले, तो उसकी पल अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल जो अभी अपडेट है, इसके आधार पे मेल कैंडिडेट जो हैं वो 1/8/2022 तक 18 और 27 वर्ष के बीच में है, मेल कैंडिडेट सिर्फ OBC 1 और OBC 2 दोनों के लिए, तब आप फिल कर पाएंगे। लेकिन फीमेल के लिए जनरल से 3 वर्ष छूट दिया गया है, मतलब 25 + 3 28 वर्ष दिया गया है मैक्सिमम। जस्ट ऐसे ही ST/SC कैंडिडेट के लिए मेल और फीमेल कैटेगरी का सेम एज का टर्म रखा गया 18 और 30। ठीक है, अब आता है इसका रजिस्ट्रेशन से संबंधित। तो हम जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो इसका 25 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है, जो कल ही के डेट से स्टार्ट हुआ है, और ये चले तो 26/3/2022 मतलब 26 मार्च तक इसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हो सके एज से संबंधित यदि कोई अमेंडमेंट हो, सुधार हो, नीति लाई जाए, तो इससे इसमें से एज जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट जो है, उसमें सुधार किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आप परिचित होंगे, जैसे CGL सचिवालय से संबंधित हमने अपडेट किया था। फिर ऐसे करेक्शन, यदि आपको इसको फिल करने में किसी तरह से भी त्रुटियां हो गई हो, तो आप करेक्शन कर सकते हैं, जो 4/4/2022 तक करेक्शन कर सकते हैं। अब रहेगी बात कि सर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। जो कैंडिडेट 2018 की वैकेंसी को फिल किए थे, उन लोगों के लिए क्या विशेष है, तो उसके बारे में जो कैंडिडेट 2018 में फिल किए थे, उन लोग के लिए बता दूं कि इस पे हम भी एक वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे किस प्रोसेस से फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से फाइंड करेंगे। आप हो सके तो CGL जो सचिवालय का फॉर्म फिल किए थे, उसमें आप देख पाए होंगे, या फिर इसका वीडियो हम जो है सुधार करने का कैसे आवासीय जाति कैसे अपलोड किया जाएगा, सॉरी जो डेट है, मेंशन डेट जो है, इशू डेट है, उसे कैसे फिल करेंगे, ये सारे हम डाटा जो है इसको एक वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो करेक्शन आप 4/4/2022 तक कर सकते हैं। योग्यता तो आपको पता है कि 10th पास होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप JEC बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से ही पास होने चाहिए। झारखंड बोर्ड से ही जरूरी नहीं है, JEC से ही जरूरी नहीं है, वो CBSE से भी आप पास आउट हो सकते हैं। लेकिन ऐसी संस्था जो झारखंड में उसकी मान्यता हो, झारखंड में उसके रेगुलेट किया जा रहा हो, चलाया जा रहा हो। ठीक है, अब आते हैं जो डॉक्यूमेंट से संबंधित है, जैसे स्थानीय निवासी। स्थानीय निवासी आप कैसे माने जाएंगे, तो ये सभी वर्ग के लिए क्या है, सभी वर्ग कैंडिडेट के लिए, सभी वर्ग के लिए है जो 02/06/2016 में जो, या फिर 02/06/2016 से लेकर के 19/7/2019 तक जो भी कैंडिडेट आवासीय बनाए होंगे, उनका यदि 1 मिनट, ठीक है, 02/06/2016 से लेकर के 19/7/2019 तक जो भी आवासीय लोग बनाए होंगे, जो भी कैंडिडेट आवासीय बनाए होंगे, जो भी वर्ग में, उनका ST या DC से होना जरूरी है। और 19/7/2019 से अब तक, ठीक है, 19/7/2019 से अब तक जो भी कैंडिडेट बनाए हैं, वो CO तक भी बनाए हैं तो चलेगा। ठीक है, अब आते हैं जातीय, जो BC1 और BC2 दोनों के लिए कैंडिडेट के लिए क्या है कि 29/8/2012 से 24/2/2019 तक जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाए होंगे, उनका DC या फिर STO से बना होना चाहिए। इसके पहले 2019 के पहले STO या DC से बना होना चाहिए। लेकिन जो 25/2/2019 से अब तक का सर्टिफिकेट, अभी तक हाल फिलहाल का जो बनाए होंगे, उनका CO से भी बना हुआ है तो चलेगा। लेकिन STO और DC से भी बना लिए तो अति उत्तम और भी बढ़िया है। ठीक है, ये सभी कैटेगरी के लिए था, ST SC BC1 BC2, ये सारे कैंडिडेट के लिए था। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को पॉज करके इसे देख पाएंगे, जो कि सर्टिफिकेट से समझ लेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे 10th वाले कैंडिडेट हैं जो इस बार एलिजिबल हुए हैं, जो सचिवालय में एलिजिबल नहीं थे, उनके लिए डॉक्यूमेंट से संबंधित यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस कारण से इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट आता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल
फिजिकल टेस्ट के बारे में आता है। तो फिजिकल जो टेस्ट है यहाँ पे सिलेक्शन जो प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट मतलब पहले जो है यहाँ पे रनिंग किया जाएगा। जैसा कि आपने पहले भी वीडियो वायरल हो रहा था कि जो तार पे जल्दी से चढ़ेगा और जल्दी से उतर जाएगा, उसी को पुलिस की बहाली में उसी को लिया जाएगा। तो पहले फिजिकल टेस्ट होगा। तो फिजिकल टेस्ट में क्या है कि मेल कैंडिडेट जो पुरुष वर्ग के छात्र हैं, पुरुष हैं, ठीक है, छात्र लोग हैं, उनको 10 किलोमीटर 60 मिनट में कवर करना होगा। ठीक है, आगे आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर, जो लड़कियां हैं 5 किलोमीटर चलेंगी 40 मिनट में। इसके लिए 40 मिनट समय दिया गया है। ठीक है, आगे है सेकंड नंबर जो है रिटेन टेस्ट। रिटेन टेस्ट दिया जाएगा, जो आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पेपर के माध्यम से ऑफलाइन लिया जाएगा। ये रिटेन टेस्ट जो होगा ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा। और ये ऑफलाइन में 3 तरह के पेपर रहेंगे, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, तो पेपर 1 में जो है हिंदी और इंग्लिश है, सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। हिंदी और इंग्लिश रहेगा, जो कि सिर्फ वो क्या है, क्वालिफाइंग पेपर है। और क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी इंग्लिश में भी बांटा गया कि हिंदी 20 नंबर जो रहेगा वो जो वाक्य संख्या जिसे कहा जाए कि जो पैसेज वगैरह है उससे रहेगा, और 60 नंबर जो है हिंदी ग्रामर से रहेगा। ठीक है, दूसरा आता है इंग्लिश में भी वैसा ही है, 20 नंबर पैसेज से रहेगा और 20 नंबर इंग्लिश ग्रामर से रहेगा। इस तरह से पेपर 1 क्वालिफाइंग पेपर 120 नंबर का रहेगा। ठीक है, 120 नंबर का, उसमें से सिर्फ आपको पास करना है, ये आपका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। अब आते हैं दूसरा पेपर 2, जो लैंग्वेज पेपर है, क्षेत्रीय पेपर है। ठीक है, जिससे अंतर्गत कुछ कैंडिडेट खोरठा, नागपुरी, संथाली या अपने क्षेत्र का जो लैंग्वेज है उससे संबंधित रखते हैं। तो हमने यहाँ खोरठा से संबंधित वीडियो भी अपलोड इस चैनल पे करेंगे, और जो भी उत्पाद सिपाही की जितनी भी खोरठा से संबंधित जो भी जानकारी होंगे वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। और टेलीग्राम चैनल जो झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये झारखंड IQ टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे, और जिन्हें इससे संबंधित PDF चाहिए वो पर्सनल व्हाट्सएप से भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, अब आता है पेपर 3 जो है उत्पाद सिपाही के लिए पेपर 3। इसमें 120 नंबर का क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 क्वेश्चन में से इंडियन GS जो रहेगा 40 नंबर का रहेगा, 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। झारखंड GK जो है 50 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। झारखंड GK से संबंधित 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साइंस से संबंधित 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मैथ जो है आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस तरह से 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और झारखंड जो लैंग्वेज पेपर 2 है उससे संबंधित 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि हर एक क्वेश्चन, ये तीनों पेपर के लिए हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और एक गलत पे 1 नंबर आगे काट लिए जाएंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी बातों को आप समझ पाए होंगे कि उनका पद कितना है, कैटेगरी वाइज कैसे बांटा गया, हाइट क्या है, वेट हाइट क्या है, और इनका चेस्ट जो पुरुष लोग का है उसका चेस्ट के लिए। ठीक है, जो उम्र सीमा से संबंधित उसकी जानकारी आपको मिल पाई होगी। फिर योग्यता रजिस्ट्रेशन करने से संबंधित, और योग्यता जो झारखंड से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं उससे संबंधित यदि आप आए हुए हैं 10th पास किए तभी आप योग्य माने जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको यहाँ समझ में आ गया, फिजिकल के बारे में भी समझ में आ गया, और जो डॉक्यूमेंट्स स्थानीय आवासीय जाति प्रमाण पत्र जो है उससे भी समझ में आ गया। और पेपर 2 का जो तैयारी हम इस चैनल पे कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ पल तक आप इंतजार करें, क्योंकि फॉर्म फिल करने से उसके बाद सारे प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है ये बातों को समझ में। और अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें आपको फॉर्म फिल करने से संबंधित जो जानकारी होंगी वो शेयर जरूर करेंगे। उसमें आप किस तरह से पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर को निकाल पाएंगे, किस तरह से पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पे आप ऐड कर पाएंगे, या फिर आवासीय जाति से संबंधित जो आपकी इश्यू है वो किस तरह से हम वहाँ पे फिल करेंगे, सिलेक्शन क्या करेंगे, उससे संबंधित वहाँ पे आप जानकारी दे पाएंगे। इसी बातों के साथ ये सेशन को समाप्त करते हैं, और बहुत सारे प्यार दीजिएगा इस चैनल को। धन्यवाद।